वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 14 और 15 जून जीके जीएस पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं, साथ साथ अलग फैक्ट के साथ। वो बच्चे भी देखेंगे जो बच्चे पेपर दे कर आए हैं। जिन बच्चे का पेपर है वो भी बच्चे देखेंगे क्योंकि फॉर्म फिर से चालू हो गई है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व शामिल है? तो ये है बच्चा भाग 4 में। अब इससे और भी कैसा कैसा प्रश्न आपसे बन सकता था, हो सकता आगे ऐसा ही प्रश्न एकदम 2 कॉपी आपको मिल जाए ऐसे छपा हुआ कि भाग 4 किससे संबंधित है, भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 3 किससे संबंधित है। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल कहाँ से? आर्टिकल 12 से 35। बच्चे ये कुछ नहीं है, इसे एक नहीं, इसे एक मत समझेगा, यहाँ पे लिख दें 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जिसको डीपीएसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11। भाग 3 फंडामेंटल राइट, 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक। अब इससे जैसे भी प्रश्न बनेगा बच्चा आप कर ले जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने के बाद आप नहीं देंगे। हो सकता है अभी पुलिस डिपार्टमेंट के फॉर्म आ रही है तो आप वो भी बच्चे, कांस्टेबल बच्चे भी भरेंगे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की लिंगानुपात सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम हरियाणा का है। क्या है? लिंगानुपात। और सबसे अधिक जनसंख्या अगर आपको आ जाता है या सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है जनगणना 2011 के अनुसार, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य का है। तो अब अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो आपसे नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, बच्चा प्लीज़ क्लास में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो ये है बच्चा मणिपुरी से। मणिपुर से और कौन कौन संबंधित थे? अब गुरु बिपिन सिंह ना दे के आपको कोई और दे देता तब हो सकता पेपर में आगे आपको और मिल जाए, सेम टू ऐसा छपा मिल जाए। दर्शना, नैना, सुवर्णा, झावेरी, माथुर नल कुमार, कलावती देवी, गोपाल सिंह, ये सब संबंधित मणिपुरी नृत्य से हैं। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। सब किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है? मणिपुर राज्य का है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारत ने कितने रजत पदक प्राप्त किए थे? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक प्राप्त किए थे? तो ये किए थे 2 रजत। टोक्यो ओलंपिक में भारत के कुल 17 पदक प्राप्त किए थे। भारत ने कुल कितना पदक प्राप्त किया था? तो 17 पदक प्राप्त किए थे, जिनमें एक गोल्ड लाने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा। किसमें? भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा के द्वारा एक गोल्ड जीता गया था भाला फेंक में सन 2020 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 का एक संबंधित है। अनुच्छेद 51 का एक किससे संबंधित है? वो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित। अब मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार अमेरिका से। जब मौलिक कर्तव्य आता है तो हम मौलिक अधिकार जरूर बताते हैं, और जब मौलिक अधिकार आता है तो मौलिक कर्तव्य के बारे में भी हम बता देते हैं कि इसी मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में बच्चे उलझ जाते हैं और कंफ्यूज टिक कर देते हैं। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में कर देते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसकी स्क्रीनशॉट आप जरूर लें।
क्लास को एक बार नहीं 2 बार देखिए। एक बार तो नॉर्मल देखिए, 2 बार यूट्यूब पर वो बनता आता है ना कि फास्ट करके देखने के लिए, तो आप फास्ट करके दोबारा देख लीजिए। राधा स्वामी सत्यांग थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है बेटा। सत्यांग की स्थापना किसने किया था? राधा स्वामी सत्यांत का स्थापना किसने किया था? ये कहते शिव दयाल। अब और क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है? ब्रह्म समाज का स्थापना, आत्मीय समाज का स्थापना, आर्य समाज का स्थापना, सत्य शोधक समाज का स्थापना, प्रार्थना समाज का स्थापना, ऐसा भी प्रश्न आपसे बन सकता। तो देखिए आत्म समाज, ब्रह्म समाज का हमको ट्रिक से बताए थे ना कि ब्रह्म को दान कौन देता है? तो राजा देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा ही देता, हम लोग भी देते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ याद करने के लिए बताए थे। तो ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज सभा राजा राम मोहन राय, आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडे। नेक्स्ट, एशिया कप महिला 2022 की विजेता कौन है? एशिया कप महिला 2022 की विजेता कौन है? तो ये है भारत। कौन है बच्चा? ये है भारत। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हराते हुए 7वीं बार अपने नाम किया है। कितने बार? 7वें बार। किसको फाइनल्स में हराया? श्रीलंका को। ये तो हो गया महिला को, लेकिन पुरुष में कौन प्राप्त किया? कौन विजेता हुआ? पुरुष में विजेता श्रीलंका है। किसको हराते हुए? तो ये पाकिस्तान को हराया। हम लोग किसको हराएं? हम लोग हराएं श्रीलंका को हरा के भारत भी विजेता बना। कौन सा? महिलाओं में। लेकिन पुरुष हॉकी जब पुरुष का हुआ तो पाकिस्तान को हरा के श्रीलंका आगे निकल गया, श्रीलंका विजेता हो गया। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 4 घंटे में पूरा करती है। कितने दिन में? चंद्रमा एक चक्कर 27 दिन 4 घंटे में लगाती है, पूरा करती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे लो है ना, हिंदी नहीं है, सेलोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, गोल्डन गर्ल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? गोल्डन गर्ल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है बच्चा पीटी उषा का। पीटी उषा को प्योली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल, उड़न परी भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? इनके उपनाम क्या है? पीटी उषा का प्योली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल, उड़न परी भी कहा जाता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बार जनगणना कब कराई गई? भारत में प्रथम बार जनगणना कब कराया गया? 1872 में। प्रथम बार जनगणना 1872 में हुआ। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन नियमित तौर से जनगणना कब हुआ? नियमित तौर से जनगणना 1881 से लगातार हो रही है ये जनगणना। किसके काल में? तो रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से जनगणना नियमित तौर से हो रही है 1881 से। और आज़ादी के बाद सबसे पहले जनगणना किस सन में हुआ? आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ। ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम जनगणना कौन करवाया, सेकेंड जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ। फोन हीट बता रहा बच्चा। तो जो आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है?
भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अजंता एलोरा एलिफेंटा का गुफा महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? अजंता एलोरा एलिफेंटा का गुफा महाराष्ट्र राज्य में है। ये भी अभी प्रश्न पूछा गया था। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे, जो बच्चे पेपर देख के संतुष्ट हैं, तो फिर कोई बात नहीं। जो बच्चे संतुष्ट नहीं है, किसी का पेपर किसी कारण अवस्था छूट गया है या पेपर ढंग अच्छे से नहीं दे पाए हैं, तो प्लीज़ बच्चा, फॉर्म आया है, आप फिर से फॉर्म को फिल कर दीजिए। 14 जुलाई तक लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, तो वो बच्चे फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 14 जुलाई तक है, तो 14 जुलाई तक आप वेट ना करें, 15 जुलाई तक फॉर्म भर लें। 14 जुलाई तक सर्वर प्रॉब्लम होने लगता है। नेक्स्ट, किस बंदरगाह से लौह अयस्क निकाला जाता है? किस बंदरगाह से लौह अयस्क निकाला जाता है, निर्यात किया जाता है? ये किया जाता है मारमा, गोवा से। वर्तमान में सबसे अधिक लौह अयस्क खदान कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में महानदी है। महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन कांड में कौन कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन कांड में कौन कौन शामिल थे? ये शामिल थे। अब आपका ऑप्शन में क्या था बच्चा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पेपर में क्या आया था, कौन कौन शामिल थे, वो हम लेकर आए हैं। अब आप कौन कौन में आपको 2 दिया गया होगा, लेकिन कौन दिया गया था ऑप्शन हम तक नहीं पहुंच पाया है। सबसे पहले शामिल थे तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनमें 4 लोगों को फांसी दे दिया गया था। किनको किनको फांसी दिया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद ही बच गए थे, ये भाग गए थे। बाकी 4 लोगों को फांसी दिया गया था। वो कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी दे दिया गया था काकोरी ट्रेन में। नेक्स्ट, शरीर के विभिन्न भागों को शुद्ध रक्त को किसके द्वारा प्रवाहित किया जाता है? शरीर के विभिन्न भागों को शुद्ध रक्त को किसके द्वारा प्रवाहित किया जाता है? तो ये किया जाता है धमनी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? धमनी के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। शरीर में अशुद्ध रक्त फेफड़े तक ले जाने का काम शिरा करता है। कौन करता है? शिरा करता है। नेक्स्ट, जीवित जीवन क्रियाकलाप और संरक्षण सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है? जीवित जीवन की क्रियाकलाप और संरचना सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कोशिका सेल कहा जाता है। आपके ऑप्शन में सेल नहीं था, सिर्फ कोशिका था, तो कहा जाता है कोशिका सेल। कोशिका सेल की खोज अब आता पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि कोशिका का खोज किसने किया था, ये खोज हुई कब थी, किस सन में हुई थी? तो कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे। कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट, तो प्रश्न इतना ही पहुंच पाया है बेटा, जो हम आपके पास लेकर आए हैं जीके जीएस की। अगर आगे और मिल जाता तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो था वह हम आपको दे दिए, एकदम राइट। तो आप अपना मिला ले। जो फिर से रिक्वेस्ट आपकी मैम आपसे करी कि जो बच्चे किसी कारण पेपर नहीं दे पाए हैं, तो वो बच्चे दोबारा फॉर्म भर लें। फीमेल के लिए फ्री है, मेल के लिए 100 रुपीज़ है। तो बच्चा 100 रुपीज़ का मुँह मत देखिए। अगर सरकारी मोहर लगनी है तो एक बार सरकारी नौकरी रख, फिर उसकी जलवा ही अलग है। फिर तो आप अपनी मैम को भी भूल जाएंगे कि हम इस मैम से पढ़ाई किए थे। तो प्लीज़ बच्चा, और यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म बहुत जल्द आ रही है। बिहार पुलिस की कांस्टेबल का 20 तारीख से आने वाला है, तो हम उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना लिए, चाहे तो आप देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें हम दे दिए। अगर फिर भी आपसे कुछ बचा रहेगा तो दे देंगे, हम इसमें लिंक आपको दे रहे हैं। आई बटन पे जाके बिहार पुलिस कांस्टेबल आप देख सकते हैं।
तो अब आपकी प्रतिमा मैम आपसे विदा लेती है। फिर मिलते हैं जीके जीएस की क्लास में। और एसएससी एमटीएस की फॉर्म भरना आप मेरे तरफ से फॉर्म भर दीजिए। सोचिए कि ये 100 रुपीज़ आप अपनी मैम को दे रहे हैं और तैयारी मेहनत में लग जाइए बच्चा।